लेकिन अशोक चौधरी कह रहे हैं नीतीश कुमार की देन है, आज आप लोग 1300 किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर पाएंगे, नहीं तो लालू राज रहता तो आप लोग की यात्रा 100 किलोमीटर में ही खुश हो जाती। वो कहाँ थे? उनका तो जन्म कांग्रेस पार्टी में हुआ था। इस तरह का जो प्रवचन दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं रहती तो अभी कहीं अपने गांव में रहते बेचारे। 3-4 दिन पहले जो इलेक्शन कमीशन के अनुसार मृत लोग हैं, उन लोगों ने राहुल गांधी जी के साथ जाके चाय पी है। ये तो इलेक्शन कमिश्नर्स को दिखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं को दिखना चाहिए। और इस तरह की लाखों एनामोलीज है। ये तो संविधान के खिलाफ है कि लोग जो जिंदा हैं उनका आप वोट काट दीजिए, जो मजदूरी करने गए उनको आप वोट नहीं देने दीजिए, जो बिजनेस व्यवसाय करने बाहर गए उनको आप वोट देने से वंचित करिए। हम लोग जब शुरुआत में इलेक्शन कमिश्नर से मिलने गए थे 11 पार्टी के लोग, उसी दिन उनकी मंशा साफ थी। उन्होंने कहा था कि 20% लोगों के वोट कटेंगे और 65 लाख लोगों के वोट कट गए। जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। तो इसको बिहार का लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार की सियासत ही नहीं, पूरे देश की सियासत में एसआईआर का मुद्दा गर्म है। राहुल गांधी बिहार पहुंच गए हैं और दूसरे दिन यात्रा पे निकले हुए हैं। साथ में तेजस्वी यादव है, मुकेश सहनी है और अखिलेश प्रसाद सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस के। आप लोग यात्रा पे निकले हैं, क्या लग रहा है इस यात्रा को लेकर के? जो निकले हैं वोटर अधिकार यात्रा, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा है कि आप लोग जो है फर्जी वोटरों का नाम जुर्माना चाह रहे हैं। राहुल गांधी आज यात्रा पे हैं तो नीतीश जी की देन कैसे देख रहे हैं? 3-4 दिन पहले जो इलेक्शन कमीशन के अनुसार मृत लोग हैं, उन लोगों ने राहुल गांधी जी के साथ जाके चाय पी है। ये तो इलेक्शन कमिश्नर्स को दिखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं को दिखना चाहिए। और इस तरह की लाखों एनामोलीज है। हम लोग जब शुरुआत में इलेक्शन कमिश्नर से मिलने गए थे 11 पार्टी के लोग, उसी दिन उनकी मंशा साफ थी। उन्होंने कहा था कि 20% लोगों के वोट कटेंगे और 65 लाख लोगों के वोट कट गए। जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। तो इसको बिहार का लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तरह से राहुल जी ने समय पर यह फैसला किया है कि वो बिहार के लोगों को मताधिकार से वंचित नहीं होने देंगे। लेकिन अशोक चौधरी कह रहे हैं नीतीश कुमार की देन है, आज आप लोग 1300 किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर पाएंगे, नहीं तो लालू राज रहता तो आप लोग की यात्रा 100 किलोमीटर में ही खुश हो जाती। वो कहाँ थे? उनका तो जन्म कांग्रेस पार्टी में हुआ था। इस तरह का जो प्रवचन दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं रहती तो अभी कहीं अपने गांव में रहते बेचारे। कह रहे हैं कि ये कांग्रेस जो है या तेजस्वी यादव हैं, वो फर्जी वोटर घुसपैठियों का सोच रहे नाम जुड़ा लें, उससे सरकार बना ले। लेकिन ये लोग डरे घबराए हुए, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए अब सड़क पे उतर गए हैं। कुछ तो है नहीं इन लोगों के पास। जब संसद नहीं चलेगा, संसद में बहस नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन नहीं सुनने को तैयार है, तो प्रजातंत्र और जमहूरियत में तो फिर सड़क पे ही आना पड़ेगा, लोगों के बीच ही जाना पड़ेगा। उन जनता के इशूज को तो नहीं छोड़ेंगे। एज ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी हम लोग को ये काम करना पड़ेगा। एसआईआर ही मुद्दा रहेगा बिहार विधानसभा चुनाव में या कोई और मुद्दा भी आप लोग? डेवलपमेंट मुद्दा है, क्राइम मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लेकिन ये भी बड़ा मुद्दा है। ये तो संविधान के खिलाफ है कि लोग जो जिंदा हैं उनका आप वोट काट दीजिए, जो मजदूरी करने गए उनको आप वोट नहीं देने दीजिए, जो बिजनेस व्यवसाय करने बाहर गए उनको आप वोट देने से वंचित करिए। तो ये भी बड़ा मुद्दा है। अरे नीतीश के राज में विकास हुआ, ये लोग घबराए हुए हैं, इनकी सरकार बनेगी नहीं कुछ ना कुछ नया एजेंडा। प्रधानमंत्री जी के मातहत एक नीति आयोग है, वो हर 6 महीने में रिपोर्ट करती है सारे स्टेट का क्या स्थिति है। और वो अगर देखिएगा निकाल के, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर पत्रकारिता करते हैं, तो उद्योग धंधा स्थापित करने में 28 बड़े राज्यों में बिहार 28वें स्थान पर है। शिक्षा जो कहीं नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करती थी, दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे, उस शिक्षा के क्षेत्र में 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर। स्वास्थ्य सेवा में 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर। यही विकास हुआ है बिहार का। ये तो कोई कांग्रेस दफ्तर का कागज में नहीं दे रहा हूँ, रिपोर्ट नहीं दे रहा हूँ, ये तो प्रधानमंत्री जी के मातहत ही है नीति आयोग। तो इस यात्रा से लग रहा है लोगों में यह जो है रोष है और चाह रहे हैं लोग कि परिवर्तन हो बिहार में, नई सरकार बने। निश्चित रूप से नई सरकार बनेगी, केवल रस्म अदायगी बाकी है चुनाव का, देखते रहिए। बिल्कुल, देखिए बस कुछ महीने बचे हुए हैं और महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। लेकिन एसआईआर के मुद्दे को लेकर के साफ तौर पे जो है तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन अशोक चौधरी ने जो बात उठाई उस पर भी खूब बरस गए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, गया।